नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि प्राकृत संख्या के वर्गों का योग तथा प्राकृत संख्या के घनों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, उसका औसत कैसे ज्ञात करेंगे। तो आज का मेरा वीडियो है प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग या औसत। आज हम क्या बताएंगे कि प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग और औसत दोनों नियम बताएंगे। योग भी बताएंगे और उसका जो है औसत कैसे ज्ञात करते हैं वो भी हम बताएंगे। ठीक है। दूसरा, घनों का योग या औसत कैसे ज्ञात करें। अब देखिए, प्रथम n प्राकृत संख्या के हम योग के सूत्र बता चुके हैं, समझा भी चुके हैं। ठीक है। अब जो है वर्गों का योग, तो वर्गों का योग बराबर सूत्र क्या होता है। तो वर्गों का योग बराबर सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, इसका सूत्र होता है। तो अब चलिए सूत्र लिखाते हैं। वर्गों का योग बराबर वर्गों का योग बराबर सूत्र क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा 6, इसका क्या है, सूत्र है। क्या है इसका सूत्र है। ये किसका है, वर्गों का योग का सूत्र है। क्या कहते हैं, डायरेक्ट सूत्र क्या था इसका, वो तो हम पहले बता चुके हैं। ठीक है। इसका वर्गों का योग है। ठीक है। औसत बराबर सूत्र क्या होता है, औसत बराबर सूत्र होता है वर्गों का योग बट्टा n। n क्या है, संख्या है। क्या है, संख्या है, यानी कि कितना पद है वो है। तो चलिए एक हम उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण लेकर चलते हैं। जैसे एक स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट डॉट 10 स्क्वायर तक। इस तरह से भी हो सकता है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, ये भी प्रश्न हो सकता है। ठीक है। यहाँ पर हम n का मान क्या मानेंगे, 10 मानेंगे। n का मान क्या मानेंगे, 10। n बराबर क्या लेंगे, 10 लेंगे। क्या लेंगे, 10 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें तो है 1 2 3 4 यानी 10 तक है। 10 या प्रथम 10 प्राकृत संख्या बोल रहा है, तो n बराबर क्या लेंगे, 10 लेंगे। तो हम वर्गों का योग ज्ञात करते हैं। तो ठीक है, सूत्र से चलते हैं। तो सूत्र क्या है इसका, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा 6 कितना है। तो n के मान, n बराबर कितना है, 10 है। तो n के जगह पर हम क्या लेंगे, 10 लेंगे। क्या लेंगे, 10 लेंगे। तो यहाँ पर देखिए n के जगह पर क्या लेंगे, 10 लेंगे। 10 प्लस 1 इंटू 2 गुना 10 प्लस 1 बट्टा हम क्या है, 6 है, तो 6 देंगे। अब देखिए कितना हुआ, 10 क्वेश्चन कितना, 10 से 11, यहाँ पर कितना, 10 दूनी 20 से 21 बट्टा 6। अब देखिए कितना हुआ, 10 गुना 11 गुना 21 बट्टा 6। अब देखिए काट दीजिए इसको, कितना हुआ, 3 दूनी 6
3 सतह 21, 2 1 2, 2 5 10, कितना हुआ 5 गुना 11 गुना 7, कितना हुआ 11 5 55, 55 7 7 5 35, 7 5 35, 3 38 का 8 गुना की 3, यानी कितना हुआ 385, कितना हुआ 385, इसका योग हुआ, योग कितना हुआ 385, तो वर्गों का योग कितना हुआ 385 हुआ है, 185 है 385। अब इसका हम क्या ज्ञात करेंगे, औसत ज्ञात करेंगे। औसत बराबर सूत्र क्या था, औसत बराबर सूत्र था, औसत बराबर सूत्र था वर्गों का योग, वर्गों का योग बट्टा n। औसत बराबर सूत्र क्या था, वर्गों का योग बट्टा n। तो वर्गों का योग कितना निकला हमको 385। n क्या है, n का मान कितना है 10 है, n का मान कितना है 10 है, क्या देंगे 10, यानी 385 में हम 10 से भाग देंगे तो कितना होगा 38.5, कितना होगा 38.5। इसका वर्गों का औसत भी ज्ञात हो गया है। यहाँ पर क्या है वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना हुआ ज्ञात करके 385 हुआ, ठीक है। इसका औसत कितना हुआ 38.5।